Hello students, welcome back to our channel Book Study with Anu. In today's video, we are going to study the beautiful poem Dust of Snow by Robert Frost. In this poem, the poet shows how a very small incident in nature can completely change a person's mood. In this video, I will explain the summary of the poem in Hindi, the important vocabulary, poetic devices, and also the important question answers. So, watch the video till the end to understand the poem in a very easy way. Dust of snow means very small particles of snow. मतलब बर्फ के छोटे छोटे कण. This poem is written by Robert Frost, who was a famous American poet. He wrote many poems about nature and daily life. His poems are simple to read but have deep meanings. Let us read from your book. The way a crow shook down on me. कवि कहते हैं कि एक कौवा पेड़ की डाली पर बैठा था और उसने डाली को हिलाया जिससे कुछ बर्फ नीचे गिरी. द डस्ट ऑफ स्नो. पेड़ से बर्फ के छोटे छोटे कण नीचे गिरे और कवि पर आ गिरे. फोर्थ लाइन. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. वह बर्फ हेमलॉक नाम के पेड़ से गिरी. यह पेड़ आमतौर पर अशुभ माना जाता है. सेकेंड स्टैंजा. हैव गिवन माय हार्ट. इस छोटी सी घटना ने कवि के मन और भावनाओं को बदल दिया. अ चेंज ऑफ मूड. कवि का उदास मन खुश हो गया और उनका मूड बदल गया. एंड सेव्ड सम पार्ट. इस घटना ने उनके दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया. ऑफ अ डे आई हैड रूइड. वह दिन पहले कवि के लिए खराब और दुख भरा लग रहा था, लेकिन इस घटना के कारण उनका दिन बेहतर हो गया. नेक्स्ट इज वोकेबुलरी. फर्स्ट वर्ड इज डस्ट ऑफ स्नो. मीन्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी बर्फ के छोटे छोटे कण. शुक डाउन मीन्स कॉज्ड समथिंग टू फॉल बाय शेकिंग. हिलाकर नीचे गिराया. हेमलॉक ट्री मीन्स अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स. हेमलॉक नाम का पेड़. फोर्थ इज चेंज ऑफ मूड. मीन्स अ चेंज इन फीलिंग्स. मन का बदल जाना. रूइड मीन्स फेल्ट रिग्रेट और सॉरो. पछताया या दुखी हुआ. राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी डी. आप क्लियरली देख सकते हैं कि यह मैंने मार्किंग किया है. ओके, नेक्स्ट इज पोएटिक डिवाइसेस. पोएटिक डिवाइसेस ये विशेष तरीके होते हैं जिनका उपयोग कवि अपनी कविता को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं और ये हमें कविता को बेहतर समझने में मदद करते हैं. फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड. हिंदी में हम इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं. एग्जाम्पल. फर्स्ट, हैज गिवन माय हार्ट. हियर देयर इज रिपीटेशन ऑफ एच साउंड. सेकेंड एग्जाम्पल. saved some part. Here there is repetition of S sound.
Second poetic device is imagery. Imagery means creating a picture in mind. Example, the falling snow from the tree. Here we can clearly imagine the scene of snow falling on the poet. Next is symbolism. Here crow symbolizes sadness or negativity. Hemlock tree symbolizes sorrow or bad feelings. Dust of snow symbolizes positivity or change. Next poetic device is enjambment, means lines continues without pause. First three lines, the way a crow shook down on me the dust of snow. Next poetic device is tone. The tone of the poem changes from sad to happy. Next is the question answer section, thinking about the poem. First question is, what is a dust of snow? Dust of snow क्या है? What does the poet say has changed his mood? कवि कहते हैं कि उनकी मनोदशा किसने बदली? How has the poet's mood changed? कवि का मूड कैसे बदला? Answer, dust of snow means small particles of snow. The poet's mood changed when a crow shook a hemlock tree and the snow fell on him. This small incident made the poet feel happy and changed his sad mood, saving part of his day which he had earlier felt was wasted. देखिए बच्चों, ये जो आंसर्स है ये 3 मार्क्स के लिए है. अगर 6 मार्क्स के लिए आंसर आपको लिखना है तो 100 to 120 वर्ड्स में आपका आंसर होना चाहिए, और अगर 3 मार्क्स के लिए आंसर लिखना है तो 40 to 50 वर्ड्स में आपका आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन हिज पोअम? इस कविता में प्रकृति को कैसे प्रस्तुत किया है? द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर. नीचे दिए गए प्रश्नों की सहायता से उत्तर दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बर्ड्स यूजुअली नेम्ड इन पोअम्स? कविताओं में आमतौर पर किन पक्षियों का उल्लेख होता है? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोअम्स? क्या आपको लगता है कि कौवे का नाम अक्सर कविताओं में आता है? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? जब आप कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में कैसी छवि आती है? आंसर, पोएट्स यूजुअली mention beautiful birds like nightingales or peacocks in poems. A crow is not commonly mentioned. When we think of a crow, we imagine something black, unpleasant, and associated with negativity. It is often linked with bad luck or sadness in our minds. This makes the poet's choice unusual and meaningful. Second question is, again, what is a hemlock tree? Hemlock पेड़ क्या है? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? कवि किसी सुंदर पेड़ जैसे मेपल, ओक या पाइन के बारे में क्यों नहीं लिखते? आंसर, अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री. द पोएट डज नॉट चूज अ ब्यूटिफुल ट्री बिकॉज ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अ सैड एंड नेगेटिव
atmosphere in the beginning. By using such a tree, he shows his initial mood of sadness. It also makes the change in mood more powerful later. Second question का third question, what do the crow and hemlock represent joy और sadness? कौवा और हेमलॉक क्या दर्शाते हैं, खुशी या दुख? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? कौवे द्वारा हिलाए गए हेमलॉक पेड़ से गिरने वाली बर्फ क्या दर्शाती है? आंसर, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट sorrow and negativity. The dust of snow stands for joy and a positive change. It shows that even negative things can bring a positive change in life. A small natural event can improve our mood and make us feel better. Third question, have there been times when you felt depressed or hopeless? क्या कभी ऐसा हुआ है जब आप उदास या निराश महसूस कर रहे थे? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? क्या आपने ऐसा कोई अनुभव किया है जिससे उस दिन आपका मूड बदल गया हो? आंसर, yes, sometimes we feel sad or hopeless when things do not go our way. However, a small incident can suddenly change our mood. For instance, meeting a friend, listening to music, or enjoying nature can make us feel relaxed and happy. Like the poet, such little moments can remove our sadness and make our day better. स्टूडेंट्स, कहीं मत जाइएगा, आगे हम अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 2024 में आया था, व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इनिशियली? कविता की शुरुआत में कवि का मूड कैसा दिखाई देता है? व्हाट इमेजेस आर यूज्ड बाय द पोएट टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट? कमेंट. कवि ने इस प्रभाव को दिखाने के लिए किन चित्रों का उपयोग किया है? टिप्पणी कीजिए. आंसर, इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द पोएट्स मूड इज सैड, डिप्रेस्ड एंड hopeless. To create this effect, he uses negative images such as the crow and the hemlock tree. These images are usually connected with sadness and negativity. However, when the dust of snow falls on him, the scene changes and his mood becomes positive. This shows how a small moment in nature can bring a big change in a person's feelings. Second question, dust of snow highlights the poet's positive attitude towards nature. Dust of snow कविता में कवि का प्रकृति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है. Comment on how Robert Frost presents the power of nature in his poem. बताइए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता में प्रकृति की शक्ति को कैसे प्रस्तुत किया है? आंसर, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट shows that nature has the power to change human emotions. A small incident like the falling of snow from a hemlock tree changes the poet's sad mood. This simple natural event makes him feel happy and saves his day. Thus, the poet presents nature as a powerful and positive
force that can bring a sudden change in our feelings. Next question is a long answer question. Small things in life make significant changes in it. Elaborate with reference to the poem Dust of Snow. ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए है और बोर्ड एग्जाम में 2014 में आया हुआ है. जीवन की छोटी छोटी बातें उसमें बड़े बदलाव ला सकती है. इस कथन को डस्ट ऑफ स्नो कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए. अब 6 मार्क्स के लिए आंसर लिखना है तो थोड़ा बड़ा लिखना होगा. आंसर: द पोएम डस्ट ऑफ स्नो ब्यूटीफुली conveys the idea that small things in life can bring significant changes. In the beginning, the poet is in a sad mood and feels that his day is wasted. However, a very small incident changes everything. A crow shakes a hemlock tree and the dust of snow falls on the poet. Though it is a simple and ordinary event, it has a powerful effect on him. This small moment changes the poet's mood from sadness to happiness and saves a part of his day. It shows that even negative or unpleasant things can lead to positive outcomes. Thus, Robert Frost shows that we should not ignore small things as they can improve our mood. Nature has the power to heal us and make our day better. If you like this video, please like, share and subscribe.